रहा SCS न्यूज। हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए लोकसभा चुनाव के जायकरी में। बिहार में एनडीए के सीटक बंटवारा हो गए, जाय 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 17 सीट जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी 6 सीट पर चुनाव लड़त। बिहार में एनडीए के सीटक बंटवारा के ऐलान हो गया। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में तीनों घटक दल बीजेपी, जेडीयू और लोजपा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर ऐलान कैलन। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कहलन जे आपसी सहमति के आधार पर बीजेपी 17, जेडीयू 17 और लोजपा 6 सीट पर चुनाव लड़त। भाजपा के कोटा में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद के सीट आयल हन। जबकि जेडीयू के खाता में गेल वाल्मीकिनगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, काराकाट, नालंदा, जहानाबाद और गया। जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के खाता में गेल वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई और नवादा। सीतामढ़ी, झंझारपुर, अरे धीरे धीरे बोलिए दादा, लिख लीजिए शुरू से अजीतनगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद, गया। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद। 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। जहां तक कोई बंधु प्रश्न कर रहे थे उम्मीदवारों की, तो उम्मीदवारों की प्रक्रिया होती है। तीनों पार्टी के पार्लियामेंट पार्टी बोर्ड के लोग, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड, जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड और लोजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड, सब लोग अपने अपने सदस्यों के साथ बैठेंगे और उम्मीदवारों की सूची फिर प्राप्त हम सबों को होगा, बिहार प्रदेश को। फिर हम लोग संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही हो जाएगा और एनडीए गठबंधन मन से है और जनहित के विकास के मुद्दे हो, भ्रष्टाचार मिटाने की हो, गरीबी मिटाने की हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, सबका साथ सबके विकास के साथ बिहार में जो एनडीए यह सरकार और इस सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, श्री नीतीश कुमार जी द्वारा जो किए गए विकास के काम हैं और केंद्र में हमारे एनडीए सरकार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास कार्य है और विकास जिस प्रकार से बिहार की धरती पर केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर की है और आज पूरे तरह से विकास की धारा गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंच रही है। 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। बगहा में वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट जदयू के खाता में गेला सो एतऽ के बीजेपी कार्यकर्ता सब काफी खफा छथि और जिला पदाधिकारी सब लगातार इस्तीफा दऽ रहल छथि। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट जदयू के देल जाय से पूर्व पेट्रोलियम सचिव बगहा के विधायक राघव शरण पांडे के टिकट नहीं देल जाय के विरोध में भाजपा बगहा नगर मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सब अपना पद एवं प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दऽ देलनि। संगे संग भाजपा पदाधिकारी के साथ साथ ग्रामीण सब से राघव शरण पांडे के टिकट नहीं दिल जाए से काफी नाराज दिखाई पड़ला। सभी गांव के नागरिक से हम लोग यह मांग करते हैं कि हमारे वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट से
RS पांडे का ही उम्मीदवारी और टिकट दिया जाए उनको। उन्हीं के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं कि वो लोग भाजपा से या NDA से भी आए। मकसद है, किस लिए विरोध हो रहा है? इसलिए विरोध हो रहा है कि इस लोकसभा में 6 विधानसभा है, 3 पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और मात्र एक विधानसभा में JDU के प्रत्याशी है। 2014 के लोकसभा में जो JDU के प्रत्याशी थे उनको 81,000 वोट मिला हुआ था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको 3.5 लाख से ऊपर ज्यादा वोट मिला था। प्रदेश नेतृत्व ने इसको नजरअंदाज करते हुए सीट JDU के खाते में दे दिया। इसका हम लोग विरोध करते हैं और सबसे पहले हम प्रदेश नेतृत्व से मांग करते हैं कि सीट भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को यह सीट नहीं मिल रही है और JDU के खाते में जा रही है तो हम नगर के महामंत्री प्रभात कुमार अपने पूरी कमेटी के साथ, अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग इसका विरोध करेंगे और हम लोग आज इस्तीफा देने के लिए इसको जिला अध्यक्ष के पास हम लोग अपना लेटर भेज रहे हैं। हमको एकत्रित हुए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? RS पांडे जी को NDA से टिकट नहीं मिल रहा है। उतना कर्मठ उम्मीदवार को जो पूरा अपना योगदान NDA में, भाजपा में, अपना गरीबों में अपना पूरा समय गंवा दिए। आज क्या नीति है पार्टी का कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। अगर यह टिकट RS पांडे को नहीं मिला तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग NDA का पुरजोर विरोध करेंगे। विधानसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर का रहने वाला हूँ। RS पांडे को अगर टिकट नहीं मिला तो मैं NDA का विरोध करूँगा। कि विधानसभा से RS पांडे के टिकट ना भेटी तो हमनी के वोट ना देवल। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर पश्चिम चंपारण में एक शोक सभा के आयोजन किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के लेकर पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास पर पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल सभागार में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता से एक शोक सभा के आयोजन किया, जाय में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, जिला भाजपा के अध्यक्ष गंगा पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्र, मीडिया प्रभारी मुकेश सहाय उर्फ गांधी बाबा एवं गुड्डू झा उपस्थित चला। मनोहर पर्रिकर जी का स्वर्गारोहण है, कल ही उनका दुखद निधन हो गया था और 2009 से मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय हुआ था। जब मैं चुनाव जीत के सबसे पहले गया तो श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी मेरे और मेरे पिताजी के अच्छे मित्रों में थे, तो उन्हीं के निवास स्थान पर मैं गया था। और दूसरी तरफ वाल्मीकि नगर सीट JDU के खाता में गिला से के सांसद सतीश चंद्र दुबे के समर्थक सबसे वो काफी नाराज छथि, खासकर ब्राह्मण समुदाय अपन खासा नाराजगी व्यक्त कर रहा छथि। पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर भाजपा सांसद सतीश चंद्र दुबे के बेटिकट होय से इस सीट JDU के खाता में जाए के कारण ब्राह्मण समाज के लोग विद्रोह पर उतारू भ गेला हन। सांसद सतीश चंद्र दुबे के पक्ष में ब्राह्मण समुदाय गोलबंद भ रहा है। एहन स्थिति में राजग के आधार मत मतलब ब्राह्मण समुदाय के मत विरोध में जाए के संभावना बढ़ रहा है। सतीश चंद्र दुबे जात का नहीं जमात का राजनीति करते हैं और सतीश चंद्र दुबे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने का काम करते हैं। आप देखे होंगे एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका काम करने का जो तरीका है सेम वही तरीका हमारे क्षेत्र के सांसद श्री सतीश चंद्र दुबे जी का है और ऐसे व्यक्ति का टिकट कटना ये वाल्मीकि नगर लोकसभा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। अगर सतीश चंद्र दुबे को टिकट नहीं मिला इसके लिए ब्राह्मण समाज खुल के सामने आएगा और उसका विरोध करेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि वो समाज के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और हमेशा 24 घंटा काम करने का तरीका उनका बिल्कुल एक समान है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। क्या वे अन्य दल से आएंगे तो आप लोग सपोर्ट? अन्य दल से भी आएंगे तो वैसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही मैंने बता चुका है कि सतीश चंद्र दुबे जात का नहीं जमात का राजनीति करते हैं और ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल टिकट मिलना चाहिए, वो किसी भी दल से आए, उनके साथ ब्राह्मण समाज हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। सतीश चंद्र दुबे को वाल्मीकि नगर से जो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है यहाँ से जो टिकट कटा है, इसे ब्राह्मणों में काफी आक्रोश है। उत्तर बिहार में अगर भाजपा कोटा से अगर एक भी नहीं देंगे तो आखिर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कहाँ रहेगा? आप इतनी बड़ी आबादी को अगर इग्नोर कर रहे हैं वो शुभ संकेत नहीं है। क्या अन्य दल और निर्दलीय से आएंगे तो ब्राह्मण सपोर्ट करेगी उनको? अगर वो NDA गठबंधन से आते हैं, JDU से आते हैं तो दल बदला है, दिल वही है। भारत माता की जय और वंदे मातरम। आप लोग सपोर्ट करेंगे? हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। निर्दलीय है तो? निर्दलीय आएंगे तो अभी कर सकते हैं। ब्राह्मणों को आप सीट कहीं नहीं दे रहे हैं, उत्तर बिहार में आप कहीं सीट नहीं दिए।
तो आखिर वाल्मीकि नगर जबकि बोला जाता है ब्राह्मणों का एक बहुमूल्य इलाका है, ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ भी नहीं दीजिएगा, उत्तर बिहार में कहीं नहीं दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन करके उत्तर बिहार में हार रही है। इसको बचाने का प्रयास है और सतीश चंद्र दुबे को टिकट मिलना ये भाजपा के लिए और एनडीए के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 4000 लगभग कार्यकर्ता भाजपा के सतीश चंद्र दुबे के साथ है और वो हमेशा साथ रहेंगे। इसके लिए चाहे जो कुछ हो जाए, हम लोग सतीश चंद्र दुबे के साथ है और साथ रहेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा? अब तो टिकट कट गया। सतीश चंद्र दुबे जी के साथ हैं, अब वो निर्णय लेंगे क्या करना है, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। वाल्मीकि नगर क्षेत्र ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, सतीश दुबे की टिकट कट गई है, इस पे ब्राह्मण क्या कर रही है? मैं सिर्फ वाल्मीकि नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे उत्तर बिहार की बात कर रहा हूँ। पूरे उत्तर बिहार में ब्राह्मणों के मात्र एक नेता सतीश चंद्र दुबे हैं और इनका टिकट कटना, यह सीट जदयू को देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह मात्र एक व्यक्ति अपनी सत्ता की लालसा में अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह पूरा खेल, यह पूरा षड्यंत्र किया है और इसका खमियाजा पूरे एनडीए को भुगतना पड़ेगा। और पूरे उत्तर बिहार के कोई भी ब्राह्मण किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम लोग नोटा में जाएंगे और यहाँ पर पुनः मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ के इतिहास को यहाँ पर दोहराया जाएगा। अभी भी समय है, पार्टी सबक ले और हमारे नेता जन जन के नेता सतीश चंद्र दुबे को वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार बनाया जाए। विगत दिनों यहाँ पर कई ऐसे सांसद हुए, कई लोग 15-15 वर्षों तक सांसद रहे, लेकिन यहाँ की जनता ने किसी का फोटो भी देखा था क्या कि हमारे सांसद है? मात्र सतीश दुबे सांसद आए जिन्होंने हर गांव में पहुंचने का कार्य किया। पिछले दिन जमशेदपुर में धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश भेल। जमशेदपुर शहर में धूल भरी तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश भेल। दिन में ही पूरा अंधेरा हो गया। आंधी के बाद बारिश हो लागल जे काफी तेज बारिश भेल। बारिश के कारण कई मोहल्ला में पेड़ पौधा के उखड़े के सेहो खबर है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पश्चिम चंपारण में बनल व्यवहार न्यायालय के भवन सब के उद्घाटन किया गया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही बेतिया व्यवहार न्यायालय के 15 न्यायालय भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत कार्यालय के विधिवत पूजा को फीता काट के उद्घाटन कलन। एहि मौका पर जिला पदाधिकारी सहित कई बड़ी अधिवक्ता उपस्थित चला। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रसाद शाही अपना संबोधन में कहलन जे न्यायालय बन चुकल है, जनता के जे न्याय पर विश्वास है वो कायम रहबाक चाहिए। न्याय में न्यायपालिका के भूमिका काफी अहम होइत अछि। आचार संहिता लागू होते बगहा समेत पूरा देश भर में अवैध बैनर पोस्टर हटावे के आदेश दिल गेल छल, लेकिन बगहा में अखनो किछ बैनर पोस्टर यथावत अछि। आदर्श आचार संहिता के लागू भेला कई दिन भ गेल, तय डेडलाइन के बाद भी बगहा क्षेत्र में कई राजनीतिक दल के बैनर पोस्टर नहीं हट सकल हन। ताजा उदाहरण बगहा जिला पुलिस अंतर्गत लौकरिया थाना क्षेत्र में देखल जा रहा है। थाना क्षेत्र के लौकरिया दोन नहर पर स्थित 62 पुल, रामपुर, अरगना टोला सहित करीब दर्जन भर जगह पर राजनीतिक दल के होर्डिंग और पोस्टर यथावत अछि। देख कर साफ कहल जा सके जे थाना क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता के धज्जी उड़ायल जा रहा है। लखीसराय में फागुन श्याम महोत्सव काफी धूमधाम से मनावल गया। लखीसराय शहर के गौशाला चैरिटेबल सोसाइटी के प्रांगण में मारवाड़ी समाज के लोग द्वारा फाल्गुन श्याम महोत्सव के लोग भव्य झांकी निकालल गया। ये झांकी ढोल बाजा गाजा के साथ शहर के भ्रमण केलक।
विशेष न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के दो मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडियाज बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आएं। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी विपक्ष पर तीखा प्रहार केलनि। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सीट के दावेदारी पर मनोज तिवारी कहलन जे जीतन राम मांझी के साथ अन्याय भ रहल अछि। वो अपना भोजपुरिया अंदाज में कहलन जे इतना तो तय बाटे, चौकीदारवा जागता और चोरवा सब भागता। दरअसल वो चोर और चौकीदार के खेल जो अखन चल रहा है राजनीति में वही पर कटाक्ष कर रहा छला। ये तो तय है कि मांझी जी के साथ न्याय तो नहीं हो रहा है, मांझी जी के साथ उनके गठबंधन में न्याय नहीं हो रहा है। पर देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी को ये सब ध्यान देने की बजाय हम अपने उद्देश्य में लगे। नहीं, वो ऑलरेडी घूम ही रहे हैं। जो पहले से भी जो लोग हैं या जिनका अभी बीच में गठबंधन के में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। कुछ हमारे बहुत ही अत्यंत सक्षम सांसदों का इसमें उनका त्याग भी होगा। तो लोग तो घूम ही रहे हैं। बीजेपी दरवाजे दरवाजे है, हमारे विस्तारक दरवाजे हैं, हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, बूथ के लोग हैं। हमने तो बूथ योजना के साथ चुनाव लड़ने की है। तो एक बूथ पर लगभग 57 लोग हम लोग के लगातार लगे हुए हैं। हम उसी आधार पे अमित शाह जी की योजना जो है वो पिछले साल भर से हम लोग चुनाव की तैयारी में। मैं भी हूँ चौकीदार, मैं भी हूँ चौकीदार और हमारे देश का चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमने अक्सर देखा है, हमने देखा आधी रात को GST बनते देखा, हमने आधी रात को SC/ST आयोग ST/ST जो एट्रोसिटी बिल है उसको वापस होते देखा। हमने हर आधी रात बहुत सारे देश से वापस लौटते अपने प्रधानमंत्री का हमने दिल्ली में स्वागत किया। रात में हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, रात में हमने एयर स्ट्राइक देखी। तो इतना तो तय बाटे कि चौकीदारवा जागता
और चोरवा सब भागता। झंझारपुर के मरीज के अब थायराइड के जांच के लिए अन्य शहर नहीं जा पड़त। थायराइड के जांच सेंटर झंझारपुर में खुल चुकल है। झंझारपुर से अब थायराइड जहन बीमारी के जांच के लिए दरभंगा या अन्य बड़ पैघ शहर नहीं जा पड़त। अब कम लागत में झंझारपुर में ही थायराइड के जांच की व्यवस्था शुरू हो चुकल है। झंझारपुर के लंगड़ा चौक स्थित मंडल जी कॉम्प्लेक्स में रेडियंट डायग्नोस्टिक सेंटर के फीता काट के उद्घाटन वरिष्ठ चिकित्सक जी.एन. ठाकुर केलन। वो सबसे पहले स्वयं के थायराइड के जांच करेलन। रेडियंट डायग्नोस्टिक झंझारपुर लंगड़ा चौक मंडल जी कॉम्प्लेक्स। मेरा नाम रोशन कुमार पोद्दार और मेरे दोस्त कन्हैया कुमार, जो हम दोनों ने मिल करके इस तरह की व्यवस्था झंझारपुर में किए हैं डायग्नोस्टिक का, जो आज तक झंझारपुर में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। मरीज को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और काफ़ी टाइम रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ता था। जो रिपोर्ट दरभंगा, पटना, दिल्ली से आती थी उसके लिए एक एक हफ्ता तक पेशेंट इंतज़ार करता था और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं उनको ट्रीटमेंट करने में बहुत असुविधा होती थी, क्योंकि उन्हें करेंट टाइम पर सही रिपोर्ट नहीं मिल पाती थी। इस चीज़ को सोचते हुए हम दोनों ने निर्णय लिया कि झंझारपुर में इस तरह की पैथोलॉजी होना चाहिए जिससे रोगियों को किसी तरह की परेशानी न हो और सही उपचार हो सके। इसीलिए हमने इस तरह की व्यवस्था की है। जो मेरे पास ये थायराइड की मशीन है, इसमें जितने भी हार्मोन्स की जांच होती है सब सेम डे में और एक्यूरेट रिपोर्ट। हमने सोचा है कि क्वालिटी के साथ किसी भी तरह की कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। और ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कोवास C111 जो कि लीवर, किडनी, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c सभी तरह की रिपोर्ट के लिए ये हमारे पास ये मशीन है, जिसमें 0 पॉइंट का भी वेरिएशन नहीं है और ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक ये मशीन है। चुनाव और होली के मद्देनजर झंझारपुर पुलिस द्वारा होटल सब के तलाशी लेल गेल। झंझारपुर RS और नगर पंचायत के होटल सब में पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाओल गेल। DSP अमित सरन और झंझारपुर BDO डॉक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल हर एक होटल के खंगालन। सर्च अभियान में झंझारपुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह, RS OP अध्यक्ष KP सिंह शामिल चला। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं हर जगह जाकर कि किसी भी होटल में या किसी भी तरह के लॉज में किसी तरह के संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं रह रहे हैं, या होटल के द्वारा कभी बिना आइडेंटिटी लिए हुए लोगों को तो नहीं रखा जा रहा है। इसमें चूँकि इन लोगों को किसी भी तरह का जो बाहरी जो भी आके ठहरते हैं उनका एक आइडेंटिटी प्रूफ लेना है। तो चूँकि इस तरह की सतर्कता इसलिए आवश्यक है कि कई बार जो एंटी सोशल एलिमेंट बाहर से आकर रहते हैं तो लोग होटल में या गेस्ट हाउसेज में ही रहते हैं। तो इसलिए चुनाव के मद्देनजर हम लोग अपना सतर्कता में सब जगह जाकर चेक कर रहे हैं। दरभंगा जिला समाहरणालय सभा कक्ष में चुनाव के लौका पदाधिकारी सबके प्रशिक्षण देल गेल। दरभंगा जिला समाहरणालय सभा कक्ष में चुनाव के लौका वरीय पदाधिकारी सबके प्रशिक्षण देल गेल। इस दौरान चुनाव में काम आवे वाला हर एक गुण सिखाओल गेल। एनफोर्समेंट का काम करेगा, उनकी रिवीजन हो जाएगी और उसके बाद एक चर्चा रहेगी कि उसको बता दूं कि अभी चूँकि लोकसभा चुनाव का समय है, कुछ भ्रांतियां जो है फैल रही हैं, लोगों के बीच में भ्रांतियां भी फैल रही हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप पर जो है कुछ आ रहे हैं तो उसमें एक अलग ढंग से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो कि हम लोगों के द्वारा जो है कहीं पर से भी उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है। वो जितनी भी चीज़ें हैं उसको जो है जब तक कि आप कंफर्म न हो लें कि यह जो है डिपार्टमेंट की तरफ से है, तब तक उसको आगे फॉरवर्ड न करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो है ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि लोग माने प्रश्न कर रहे हैं क्या ऐसा करना है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो आया है व्हाट्सएप पर जो निर्वाचन से संबंधित है, उसमें जो है दिखाया जा रहा है कि P3 जो है वही प्रभारी रहेंगे, वही जो है आपके कंट्रोल यूनिट के प्रभारी रहेंगे, बैलेट वही देंगे। इस प्रकार से कहीं कहीं जो है वीडियो में यह भी दिखाई जा रही है या बातें बताई जा रही है
कि ईवीएम जहां आपको चिट्ठी मिलेगी वहीं जो है आपको सारी चीज़ जो है दे दी जाएगी और वहीं आप जो है मशीन को जो है आप माने चेक कर लेंगे। लेकिन ये जो है यहाँ जो हो रही है इससे बिल्कुल वो उलट है। इस बात का ख़ास ध्यान रखेंगे और जब तक कि आपको कोई ऑथेंटिकेटेड वीडियो या इंस्ट्रक्शन जो है नहीं मिल जाते हैं आप इस पर जो है उतना जो है तवज्जो नहीं देंगे। 20 तारीख के खाजा सराय में होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल के शुभारंभ हुआ जा रहा है। इस बारे में जानकारी दिलन पूर्व पार्षद रीता सिंह। पूर्व पार्षद रीता सिंह अपना आवासीय परिसर में होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल के शुभारंभ कर जा रहा है। 20 तारीख के एक विधिवत उद्घाटन कल जात। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रीता सिंह जानकारी दिलन। शिक्षा क्षेत्र के बाद ही राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत हुई थी। शिक्षा तो लोग जब से जन्म लेता है उसी समय से शिक्षा ग्रहण करता है। उसके उपरांत मैच्योरिटी आती है तो समाज सेवा हमने किया, समाज सेवा का शुरुआत किया और समाज सेवा में हमने कैसा समाज सेवा किया है ये तो आप लोग बताएंगे, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे 4-5 साल से प्रेरणा आ रहा था मन में कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करूं, क्योंकि सामाजिक समरसता जो टूट रही है और मनोविकार एक समाज में जो पैदा हो रहा है उस पर चिंतन मनन करने के बाद ये 4-5 वर्षों से मेरे मन में आ रहा था कि शिक्षा के ऊपर भी काम करूं और लगभग 2 साल से हम इस पर विस्तार से काम भी कर रहे थे। उसी के कड़ी में हम CBSE पैटर्न पर वर्ग क्लास 1 से लेकर के अभी फिलहाल 8 क्लास तक 8वां वर्ग तक यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं खाजा सराय अवस्थित मकान में अभी शुरुआत की गई है। शैक्षणिक व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त रहेगी, मेरे देख रेख में रहेगा। ऐसे तो विद्यालय का व्यवस्था देखने के लिए पिंकी जी हैं, वो विद्यालय की पूरी व्यवस्था को देखेंगे, लेकिन प्रबंधन का जो काम होगा, क्योंकि शिक्षा कहीं से कोई त्रुटि नहीं हो, उसके लिए प्रबंधन का देखने के लिए मैं देखूंगी, खुद ही देखूंगी, लेकिन समाज सेवा के साथ साथ प्रबंधन का भी देखूंगी। ऐसे तो आगे बृहत करने का है। अभी फिलहाल क्लास 1 से क्लास 8 तक का विद्यालय चलेगा। बच्चे को शैक्षणिक चुस्त दुरुस्त शैक्षणिक व्यवस्था हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दी जाएगी। वाहन की भी व्यवस्था है, बच्चे को लाने और पहुंचाने की भी व्यवस्था है। बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, हमारा फोकस मेनली है कि जो बच्चे को बेहतर शिक्षा दी जाए ताकि वो अच्छा मानव बनकर के समाज में निकले। कहना है, बुद्धिजीवियों का कहना है कि एक बच्चे को, एक मानव को यदि आपने पूर्ण मानव बना दिया, शिक्षित कर दिया, तो आपको 100 विद्यालय खोलने का प्रतिफल मिल जाता है। तो उसी सोच के तहत हमने विद्यालय का आरंभ किया है, जिसका शुरुआत कहिए पूर्णमासी के दिन तो बुधवार है, ऐसे डेट 20 तारीख है, 20/3/2019 है। उसी दिन के 2 बजे विद्यालय का शुभारंभ। ऐसे तो शुभारंभ हो चुका है, लेकिन विधिवत शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ 20 तारीख को 2 बजे दिन में किया जाएगा। और अभी मैं क्या कहूँ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने शुरुआत किया है। आगाज आगे देखेंगे। एक चीज़ कहना चाहेंगे, जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। दरभंगा में होली और चुनाव के लऽ कऽ फ्लैग मार्च के शुरुआत भ गेल अछि। हैदराबाद में आई फ्लैग मार्च निकालल गेल, जे विभिन्न मोहल्ला होइत पुनः मुख्य सड़क पर आबि कऽ विभिन्न गाड़ी सबके सघन चेकिंग अभियान चलौलक। दरभंगा में SSB और जिला पुलिस द्वारा एक फ्लैग मार्च निकालल गेल, जे हैदराबाद से शुरू भऽ कऽ विभिन्न मोहल्ला होइत पुनः मुख्य सड़क पर आबि कऽ समाप्त भेल। एहि फ्लैग मार्च के नेतृत्व सिटी SP योगेंद्र कुमार कऽ रहल छलाह। एहि दौरान SSB के जवान और पुलिस बल के जवान फ्लैग मार्च में शामिल भेला और सड़क पर बाइक और कार सबके चेकिंग सेहो केलनि।
समाज द्वारा होली मिलन समारोह के आयोजन किया गेल। जीएनगंज के गुप्ता विवाह भवन में हलवाई समाज द्वारा होली मिलन समारोह के आयोजन किया गेल। में भारी संख्या में हलवाई समाज के लोग शामिल भेला और एक दूसर के रंग गुलाल लगाकर होली के शुभकामना दिलन। होली मिलन समारोह का क्या खुशी का लहर दौड़ रहा है, सब में सद्भावना। गर्व की बात है कि आज इस मिथिला की धरती पर हमारे हलवाई समाज के जितने भी, सबसे पहले हम बुजुर्ग को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ने का जो प्रोत्साहन दिए, और नौजवान से भी हम आग्रह करते हैं और नौजवान से भी हम विनती करते हैं और उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि आज जो दृश्य है देखने के लिए हलवाई समाज संगठन की, आज इससे हम लोग को बहुत बड़ी ताकत मिली है। और हम लोग आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में अगर इन लोग से हम लोग को अगर किसी तरह का ताकत अगर मिलता रहे, कदम में कदम मिला करके चलने का ताकत मिलता रहे, तो मैं आगे आने वाले समय में मैं इससे भी जो है सो दुगुना जो है सो करने का काम करूंगा। और आज पटना से लाए हैं, कल हो सकता है तो मैं दिल्ली से आदमी को बुला करके लाऊंगा। और हमारी भागीदारी हम अपने मुख्य अतिथि से आग्रह करते हैं कि हमारी भागीदारी यहाँ से नहीं, पटना से होने वाला नहीं है। आप दिल्ली तक हमारी आवाज़ को, यहाँ के हमारे दरभंगा के समाज के हलवाई समाज के संगठन को आप यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाने का काम कीजिए। मिथिला की धरती पे सभी दरभंगा वासी को हार्दिक हार्दिक बधाई बिहार प्रदेश की तरफ से। मैं यहाँ 29 तारीख को, ये 30 तारीख को जो आपको जनकपुर में हलवाई अंतर्राष्ट्रीय नेपाल हलवाई महासभा का हो रहा है, मैं उसका नेता देने आया हूँ। और 7 अप्रैल को महाधिवेशन पटना में जो आयोजन किया जा रहा है उसको नेता देने के लिए मैं आया हूँ, निमंत्रण देने के लिए। इसलिए कि 17-18 स्टेट से लोग आ रहे हैं उसमें, और मेरे तरफ पूरे बिहार वासी की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई होली का। कानू समाज द्वारा से होली मिलन समारोह के आयोजन किया गेल। कानू समाज द्वारा होली मिलन समारोह के आयोजन किया गेल। होली मिलन समारोह में समाज से जुड़ल बहुत लोग उपस्थित छला। दौरान एक दोसर के गुलाल लगाकर होली के शुभकामना दिलन। गोविंद नगर गिदरगंज में श्री 108 बाबा गरीनाथ मंदिर समिति की ओर से और साथ साथ सर्व कानू हलवाई समाज संगठन दरभंगा की ओर से जिला होली मिलन समारोह आज रखा गया है। इस सम्मेलन में आप देख रहे हैं कि हर वर्ग में उत्साह है, चाहे बूढ़ा हो जवान हो, सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं पूरे जिला से और इसका आनंद उठा रहे हैं हम लोग। और साथ साथ मिथिला की जो परंपरा है जिसमें मधुर गीत संगीत का हम लोग आनंद उठाते हैं, तो मिथिला का जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसको हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं इस रूप में। बांगर सीमेंट की तरफ से श्यामा रेसिडेंसी में होली मिलन समारोह के आयोजन किया गेल। बांगर सीमेंट होली मिलन समारोह के आयोजन दरभंगा के श्यामा रेसिडेंसी में केलक। एहि दौरान बांगर सीमेंट के रिटेलर और होलसेलर सब काफी संख्या में मौजूद रहे। दरभंगा और मधुबनी जिला के रिटेलर और होलसेलर सब के मनोरंजन के लिए किछु फुहर व्यवस्था से हो कयल गेल छल। बांगर सीमेंट जे सस्ता ही नहीं सबसे अच्छा के दावा करैत अछि, ओकर होली मिलन समारोह अपने सब कनेक देखल जाओ। जब कंपनी ये सोचती है कि काम थोड़ा इंटरटेन भी होना चाहिए, तो आइए उस इंटरटेन की घड़ी में हम आपके साथ रिक्वेस्ट करने परिवार के माध्यम से और संजय जी से निवेदन करेंगे कि कौन सी बाला, कौन सी नृत्यांगना जिन्हें हम रूबरू कराएंगे। आइए बिल्कुल आपकी शाह आपके ध्यान को हासिल कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करने परिवार के माध्यम से रंगों की पूरी बौछार यहाँ लगी हुई है, लाल पीला हरा गुलाबी सारे रंग, और ये सारे रंग नहीं है, ये सारे प्यार छुपे हुए हैं इसमें।
इस गाने को फिर से बजा दें आप लोग। आप लोगों का होली मिलन समारोह हो रहा है, क्या इसमें सिर्फ दरभंगा जिला ही है या और जिले के? नहीं, ये दरभंगा और मधुबनी दोनों जिला के लोग हैं और होली मिलन के इस पे शुभ अवसर पे हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है और हर साल होता है। इस साल भी हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने किया है। और दूसरा सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम लोगों का 9000 टन ये पुड़ गया दरभंगा में। मधुबनी दरभंगा अभी हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं और सीमेंट के मुताबिक सबसे आगे हैं। बहुत सारे मतलब ब्रांड हैं सीमेंट के, लेकिन बांगर सीमेंट जो कि न्यूली लॉन्च हुआ था, मार्केट में आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करने में क्या कुछ परेशानियां आई थी या आ रही हैं? जी, शुरू में तो हम लोग 1000-2000 टन शुरू हुआ था, लेकिन ऊपर वाले के रहम करम से आज के दिन सबसे अच्छा है। जो बांगर का प्रचार भी है, बांगर सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो बहुत अच्छा है। आप लोगों का होली मिलन समारोह चल रहा है, कौन कौन सा जिला इसमें शामिल है और क्या कुछ विशेष कार्यक्रम है? देखिए, ये बांगर सीमेंट की तरफ से हर साल होली मिलन के समारोह का आयोजन किया जाता है। उसी के तर्ज पर ये इस साल भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। पहले हमारे पास जो डीलर का नेटवर्क था वो इस बार अप्रॉक्सीमेटली 100 क्रॉस कर चुका है। इस बार इसलिए थोड़ा ज़्यादा बृहद पैमाने पर किया जा रहा है इसको। आपका जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें काफ़ी फुहरपन भी दिखाई दे रहा है, तो मिथिलांचल में इस तरह का कार्यक्रम क्या आपको लगता है सही है? देखिए, इसको आप फुहरपन की दृष्टि से ना देखना चाहिए, क्योंकि होली का माहौल है। होली में जो है सो हंसी मजाक का माहौल होता ही है। ये एक कार्यक्रम है ये कंपनी के द्वारा, इसमें फुहरता हम लोग ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे अच्छा है कि हम लोग पॉजिटिव में लेके होली का फागुनिया माहौल जिसको कहते हैं उसको माना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।